अस्सलाम वालेकुम। मैं 9वीं वालों से मुखातिब हूँ। हमने पढ़ा था कब्र और अब हमने उसके सवाल और जवाब करने हैं। तो सवाल पहला है, शायर ने रईस के बेटे की ज़बानी कब्र की ज़िंदगी की क्या तफसील बयान की है। जो वो रईस का बेटा कह रहा था, कहते हैं उसने क्या कहा, उसने कब्र की कौन सी तस्वीर बताई, क्या तफसील दी उसने। तो जवाब है इसका, शायर ने रईस के बेटे की ज़बानी कहा है कि कब्र में न कोई दोस्त, न हमदम और ना ही कोई मददगार होगा। यानी कब्र में ना दोस्त होगा, ना कोई साथी होगा, ना वहाँ कोई मदद करने वाला होगा। एक अंधेरी कोठरी में अकेले ही रहना है। कोठरी होगी एक, उसमें बिल्कुल अकेले अकेले ही रहना है। जैसे अकेले आपको पता है जो दफन होता है वो अकेले होता है। वहाँ ना कुछ खाने को मिलता है, ना पीने को, और ना ही वहाँ कोई रोशनी का इंतज़ाम है। वहाँ ना कोई खाना देता है, ना वहाँ कोई पानी देता है, ना वहाँ कोई रोशनी लगाता है, ना कोई बिजली है, ना बल्ब है, ना कुछ नहीं है। वहाँ हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है और कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ हर एक चीज़ के लिए आदमी तरसेगा, मदद कोई नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा अकेले के साथ होगा। जो कुछ भी वहाँ होगा वो आपको अकेले ही भुगतना है, अकेले ही मुकाबला उसका करना है। सवाल नंबर 2 है, गरीब के बच्चे को कब्र की बातें सुनकर अपना घर याद क्यों आया। कि जो ये कब्र की बातें, अमीर बाप का बेटा जो ये कब्र के बारे में कुछ बातें कह रहा था, तो इस गरीब शख्स का जो ये बेटा था, बच्चा छोटा, कहते हैं इसको बातें, इस कब्र की बातें सुनकर अपना घर क्यों याद आ गया। गरीब शख्स के बेटे को कब्र की बातें सुनकर अपना घर याद आया, क्योंकि कब्र की तस्वीर इसके घर की हालत से मिलती जुलती थी। गरीब का घर भी कब्र की तरह एक तंग और अंधेरी कोठरी थी। गरीब के घर में भी कब्र की तरह खाने को कुछ नहीं है, ना पीने को है, और ना वहाँ रोशनी का कोई इंतज़ाम होता है, और गरीब आदमी की कोई मदद भी नहीं करता। यही बातें हैं जो अमीर ने कही थी कि कब्र में अंधेरा है, वहाँ कोई तकिया नहीं है, वहाँ कोई पानी नहीं है, वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, वहाँ रोशनी नहीं है। तो इसीलिए गरीब के बेटे ने भी ये महसूस किया कि मेरा जो घर है, वो मेरी जो कोठरी है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं है। शायद ये उसको वहीं ले जाएंगे, शायद कि ऐसा ही घर होता है। सवाल नंबर 3 है, अगर इस नज़म का आखिरी मिसरा निकाल दिया जाए तो इस नज़म के तासुर पर क्या असर पड़ेगा। यानी अगर आखिरी मिसरा इसका निकाल दें जिसमें ये ज़िक्र है कि गरीब का बेटा भी जनाजे में था, जिसने कहा कि इसको अपने घर लिए जाते हैं बाबा, अगर वो निकाल दिया जाए तो इसका क्या मकसद होगा। फिर इस नज़म का आखिरी मिसरा निकाल दिया जाए तो इस नज़म का असली मायने और मकसद ही गायब हो जाएगा और बेमानी किस्सा बनकर रह जाएगा। यानी जो बोलने का असली मकसद है, गरीब की झोंपड़ी के बारे में जो बात बोलनी है, वो फिर नहीं बोली जाएगी।
सवाल है अगला, नज़म मुअर्रा से क्या मुराद है? जिस नज़म में काफिया इस्तेमाल ना किया गया हो लेकिन सब मिसरे बराबर हों और एक ही बहर में हों, और ऐसी नज़म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। फिर है अगला सवाल, इन अशार की वजाहत कीजिए। गरीब भी कोई शामिल था इस जनाजे में और अपने नूर नज़र को भी साथ लाया था। सुनी जो आह बका उसने कुछ नहीं समझा, पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से, हमारे घर लिए जाते हैं क्या इन्हें बाबा? इनकी वजाहत करनी है हमने। ये वही बात है जैसे पहले आपने पढ़ा, रईस के जनाजे में कोई मुफलस शख्स भी था, वो अपने बेटे को भी साथ लाया था। रईस का बेटा अपने बाप की मौत पर मातम कर रहा था, रो रहा था जब उसका बाप मर गया, और कब्र के हालात बयान कर रहा था, और रोते रोते बयान कर रहा था कि कब्र में क्या होता है। मुफलिस के बेटे ने जब रईस के बेटे की आहो बका सुनी, कहते हैं गरीब के बेटे ने जब इस रईस होता है अमीर, अमीर के बेटे की आहो बका यानी वो रोना पीटना उसका सुना, तो इसकी समझ में कुछ नहीं आया। बच्चा नादान था, उसकी समझ में नहीं आया, इसलिए उसने अपने बाप से बहुत ही मासूमियत और सादगी से पूछा कि बाबा क्या इस अमीर को हमारे घर लिए जा रहे हैं? यानी इस गरीब के बेटे को कब्र के हालात अपने घर के हालात जैसे ही लगे। तो ये थे आपका सवाल और जवाब। तो फिर हम दूसरा लेसन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे।